प्रिय विद्यार्थियों, मैं मेघा गुप्ता, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। हम महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का अध्ययन कर रहे हैं। राजा दुष्यंत शिकार हेतु एक मृग का पीछा करते हुए महर्षि कण्व के आश्रम के समीप पहुंच जाता है। तदनंतर वह ऋषि दर्शनार्थ सात्विक वेश में आश्रम में प्रवेश करता है। राजा परिक्रम्यावलोक्य च, परिक्रम्य अवलोक्य च, परिक्रम्य घूमकर, परिक्रमा कर, च और अवलोक्य देखकर, घूमकर और देखकर। इदमाश्रम द्वारम, इदम आश्रम द्वारम, इदम यह आश्रम द्वारम आश्रम का द्वार है। यावत प्रविशामि, यावत जब तक, प्रविशामि प्रवेश करता हूँ, अच्छा तो मैं प्रवेश करता हूँ। प्रविश्य प्रवेश कर। निमित्तम सूचयन, निमित्तम शकुन, शुभ शकुन, सूचयन सूचित करता हुआ। शांत मिदमाश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुतः फलमिहास्य अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। शांतम, शांतम महलंत हो जाएगा, ई निकलेगा इदम, यहाँ पर भी महलंत हो जाएगा, आ निकलेगा आश्रम पदम। स्फुरति च बाहु कुतः फलम, महलंत हो जाएगा, ई निकलेगा इह प्लस अस्य, इहास्य, इह प्लस अस्य, दीर्घ संधि है। अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। इदम, इदम आश्रम पदम शांतम, इदम यह आश्रम पदम आश्रम, यह आश्रम स्थान, शांतम शांत है। लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा आश्रम शब्द यहाँ आश्रम वासियों का बोध करा रहा है। इदम आश्रम पदम शांतम का तात्पर्य हुआ यहाँ के आश्रम वासी शांत अर्थात शम प्रधान है, शांति प्रधान है, वे श्रृंगार विलास आदि से सर्वथा दूर हैं। यह आश्रम स्थान पूर्णतया शांत है। इदम आश्रम पदम शांतम। बाहु च स्फुरति, बाहु भुजा, स्फुरति फड़क रही है, च और मेरी भुजा फड़क रही है। यहाँ बाहु इस एक वचनांत प्रयोग से, इस एक वचनांत प्रयोग से तथा राजा दुष्यंत के अंग स्फुरण रूप अभिनय से दक्षिण भुजा, दाहिनी भुजा अर्थ लिया गया है। बाहु च स्फुरति च और बाहु, बाहु यानी दाहिनी भुजा, स्फुरति, स्फुरति फड़क रही है। शकुन शास्त्र के अनुसार दाहिनी भुजा का फड़कना सुंदर स्त्री की प्राप्ति का सूचक होता है। वामेतर करे स्पंदो वर स्त्री लाभ सूचक, इसलिए वो आगे कहता है कि इह अस्य फलम कुतः, इह यहाँ पर, अस्य इसका, इस दाहिनी भुजा के फड़कने का, फलम फल, कुतः, कुतः यानी कहाँ से प्राप्त हो सकता है। यह यहाँ इस आश्रम में, इस तपोवन में, अस्य इसका फल, अस्य फलम इसका फल, दाहिनी भुजा के फड़कने का फल, कुतः कैसे प्राप्त हो सकता है, कहाँ से प्राप्त हो सकता है, अर्थात नहीं मिल सकता है। इसलिए राजा दुष्यंत विचार करता है कि दाहिनी भुजा के फड़कने का फल अर्थात रम्य स्त्री की प्राप्ति इस शांति प्रधान तपोवन में कैसे संभव है। यह तपोवन श्रम प्रधान तपस्वियों की निवास स्थली है। श्रृंगार प्रधान लोगों का यहाँ क्या काम। इस पवित्र आश्रम में काम वासना अथवा श्रृंगार विलास असंभव है। इसके बाद वह विचार करता है तो क्या शकुन शास्त्र मिथ्या है, असत्य प्रलाप है। शकुन शास्त्र तो असत्य नहीं हो सकता है। इसलिए वह पुनः सोचता है कि अथवा भवितव्यानां द्वाराणि सर्वत्र भवन्ति, अथवा भवितव्यानां, भवितव्य यानी होने योग्य, भवितव्यानां द्वाराणि होनहार के द्वार
सर्वत्र भवन्ति, सर्वत्र सब जगह, भवन्ति होते हैं। भवितव्यानाम जो अवश्यम भाविनी घटनाएं हैं या जो अवश्य होने वाले जो कार्य हैं उनके द्वाराणि द्वार सर्वत्र भवन्ति, सर्वत्र होते हैं। जो घटनाएं या कार्य होने होते हैं वे होकर के ही रहते हैं, उन्हें कोई नहीं टाल सकता। यद्यपि महर्षि कण्व का यह तपोवन पूर्णतया शांत है, किंतु यदि मेरे भाग्य में, राजा दुष्यंत विचार करता है कि यदि मेरे भाग्य में यहाँ उत्तम स्त्री की प्राप्ति लिखी है तो वह होकर के ही रहेगी, क्योंकि होनहार के द्वार सब जगह होते हैं, अवश्य होने वाली घटनाएं होकर के ही रहती है। महाकवि कालिदास ने प्रस्तुत सूक्ति में भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, इस सूक्ति में भाग्य अथवा भवितव्यता पर अपना विश्वास प्रकट किया है। इस नाटक में नायिका शकुंतला अपने सुख दुख का कारण भाग्य को ही मानती है। संस्कृत साहित्य में अन्यत्र भी होनहार की, भाग्य की, भवितव्यता की बलवत्ता पर आस्था प्रकट की गई है। महाकवि भर्तृहरि नीति शतक में कहते हैं, यत् पूर्वं विधिना ललाट लिखितं तन्मार्जितुं कः क्षमः। यहाँ पूर्वार्धगत विशेष कथन का उत्तरार्धगत सामान्य कथन के द्वारा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, इस सामान्य कथन के द्वारा समर्थन होने से अर्थांतर न्यास अलंकार विद्यमान है। आगे नेपथ्य में पर्दे के पीछे से आवाज आती है, इत इतः सख्यौ, इतः इतः सख्यौ, सख्यौ हे सखियों, इतः इतः, इतः इधर, इधर आओ, इतः इधर आओ। राजा कर्णम दत्वा, कान देकर, कान लगाकर अर्थात ध्यान से सुनकर, अये दक्षिणेन वृक्षवाटिका मालाप इव श्रूयते, अये अरे दक्षिणेन वृक्षवाटिकाम आलापः इव श्रूयते, वृक्षवाटिकाम दक्षिणेन, वृक्षवाटिका के दक्षिणेन यानी दाहिनी ओर, आलापः इव आलाप सा, वार्तालाप सा, श्रूयते सुनाई दे रहा है। यावदत्र गच्छामि, यावत अत्र गच्छामि, यावत जब तक, अत्र यहाँ पर, गच्छामि चलता हूँ, अच्छा तो वहाँ चलता हूँ। परिक्रम्यावलोक्य च, परिक्रम्य अवलोक्य च, परिक्रम्य घूमकर, च अवलोक्य देखकर, घूमकर और देखकर। अये एतास्तपस्वी कन्यकाः स्वप्रमाणानुरूपै सेचन घटैर् बालपादपेभ्यः पयोदातुमित एवाभिवर्तन्ते। अये अरे एताः तपस्वी कन्यकाः, एताः ये तपस्वी कन्यकाः, तपस्वी कन्याएं, स्वप्रमाणानुरूपै अपने प्रमाण के अनुरूप, अपने प्रमाणानुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुरूप, अपनी क्षमतानुसार, छोटे बड़े, सेचन घटई सींचने के घड़ों से, जल सींचने के घड़ों से, बाल पादपेभ्य, बाल यानी छोटे, पादप पौधों को, छोटे पौधों को, पयः दातुम, पयः जल, दातुम देने के लिए, इतः एव इधर ही, अभिवर्तन्ते, अभिवर्तन्ते आ रही है। निपुणम निरूप्य, निपुणम निपुणतापूर्वक, ध्यानपूर्वक, निरूप्य देखकर, अहो मधुरमासाम दर्शनम, अहो आश्चर्य है, ओह आसाम दर्शनम, इनका दर्शन, इनका रूप, मधुरम, मधुरम मनोहर है, इनका रूप तो बड़ा ही मनोहर है। शुद्धांत दुर्लभमिदं वपुराश्रम वासिनो यदि जनस्य दूरीकृताः खलु गुणैः रुद्यानलतावनलताभिः।
शुद्धांत दुर्लभम इदम, महलन तो जाएगा, ये निकलेगा इदम। वपुः र का विसर्ग हो जाएगा, आ निकलेगा आश्रम वासिनः यदि जनस्य दूरीकृताः खलु गुणै, र का विसर्ग हो जाएगा, वो निकलेगा उद्यानलता वनलता भी। आश्रम वासिन जनस्य यदि, यदि आश्रमवासी न जनस्य, आश्रमवासी व्यक्ति का, अर्थात आश्रम में रहने वाली इन तापस कन्याओं का, शुद्धांत दुर्लभम इदम वपुः, शुद्धांत दुर्लभम, शुद्धांत से तात्पर्य राजाओं के अंतःपुर से है, परंतु लक्षणा से इसका अर्थ यहाँ रनिवास में रहने वाली स्त्रियों से या रानियों से लिया गया है। तो शुद्धांत दुर्लभम यानी अंतःपुर में दुर्लभ, दुष्प्राप्य होने वाला, इदम वपुः, इदम यह, वपुः शरीर, वपुः शरीरे लावण्यम, इस कोश वचन के अनुसार वपुः पद का अर्थ शारीरिक लावण्य, शारीरिक सौंदर्य भी होता है। तो यदि आश्रमवासी न जनस्य, आश्रमवासी व्यक्ति का, आश्रम में रहने वाली इन तापस कन्याओं का, शुद्धांत दुर्लभम इदम वपुः, शुद्धांत दुर्लभम, अंतःपुर में भी दुर्लभ होने वाला, इदम वपुः, यह सुंदर शरीर है या ऐसा शारीरिक लावण्य है। तो खलु, खलु निश्चयार्थक अव्यय है, निश्चय ही, उद्यानलताः, उद्यानलताः, उद्यान की लताएं, उपवन की लताएं, वनलता भी, वन की लताओं के द्वारा, गुणै अपने गुणों से, सुगंधी, कोमलता आदि गुणों से, दूरीकृता, दूरीकृता दूर कर दी गई, तिरस्कृत कर दी गई है। आश्रमवासिनः जनस्य यदि, यदि आश्रम में रहने वाली इन तापस कन्याओं का, शुद्धांत दुर्लभम इदम वपुः, अंतःपुर में भी, राजप्रासादों में भी, रनिवास की स्त्रियों में भी दुर्लभम दुर्लभ होने वाला, इदम वपुः, यह अतीव मनोहर शरीर या ऐसा शारीरिक लावण्य है। तो उद्यानलताः वनलता भी, उद्यानलता वनलता भी, वनलताओं के द्वारा, गुणै अपने गुणों से, सुगंध कोमलत्वादि गुणों से, उद्यानलता उद्यान की लताएं, उपवन लताएं, दूरीकृता तिरस्कृत कर दी गई है। उद्यान लताओं की समय समय पर काट छाट होती रहती है तथा उन्हें सिंचन आदि सुविधाएं भी मिलती रहती है, जबकि वन लताएं वन में बिना प्रयत्न और सिंचन आदि के परिवर्धित होती है। अतः उपवन लताओं को वन की लताओं से कहीं ज्यादा सुंदर होना चाहिए, किंतु होता इसके विपरीत है। प्राकृतिक सौंदर्य के सामने उद्यान लताओं का कृत्रिम सौंदर्य उतना आकर्षक नहीं लगता है। शकुंतला आदि तापस कन्याओं को देखने से पूर्व राजा दुष्यंत को यही विश्वास था कि सौंदर्य तो राज प्रासादों में, रनिवास में, अंतःपुर में ही रहता है, क्योंकि रनिवास में चुन चुनकर रमणियों को एकत्र किया जाता है। साथ ही अंतःपुर की स्त्रियों को श्रृंगार प्रसाधन के सभी साधन सुलभ रहते हैं और सौंदर्य वर्धक भोज्य पदार्थ भी उन्हें उपलब्ध होते रहते हैं, जबकि आश्रमवासी कन्याओं को ये साधन नहीं मिलते हैं। फिर भी तपोवन की कन्याओं के अतीव मनोहर शारीरिक सौंदर्य को देखकर राजा दुष्यंत का यह विश्वास पूर्णतया खंडित हो जाता है। अतः तापस कन्याओं के सहज सौंदर्य को देखकर उसे कहना पड़ता है कि आश्रमवासिनः यदि जनस्य, कि यदि तपोवन की इन कन्याओं में, यदि तपोवन की इन कन्याओं, शुद्धांत दुर्लभम इदम वपुः, शुद्धांत दुर्लभम, अंतःपुर की स्त्रियों में भी दुर्लभम दुर्लभ होने वाला, इदम वपुः, यह अतीव मनोहर शरीर या ऐसा शारीरिक सौंदर्य है। तो वनलता भी,
वन की लताओं के द्वारा गुणई अपने गुणों से उद्यान लता उद्यान की लताएं दूरीकृतः तिरस्कृत कर दी गई है। यहाँ महाकवि कालिदास का उद्देश्य कृत्रिम सौंदर्य की अपेक्षा प्राकृतिक सौंदर्य की श्रेष्ठता प्रदर्शित करना है। इसीलिए आश्रम की कन्याओं के सौंदर्य को रनिवास की रानियों के सौंदर्य से श्रेष्ठ बताया गया है। प्रस्तुत पद्य में निदर्शनालंकार है, जिसका लक्षण होता है अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पकः। क्योंकि यहाँ प्रारंभ में श्लोक के पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध में कोई साक्षात संबंध प्रतीत नहीं होता है, परंतु अंत में दोनों का पर्यवसान उपमा में ही होता है। आगे राजा दुष्यंत कहता है कि यावदिमां छायामाश्रित्य प्रतिपालयामि, यावत इमां छायाम आश्रित्य प्रतिपालयामि। यावत अच्छा तो मैं इमाम छायाम इस छाया का आश्रित्य आश्रय लेकर के इस वृक्ष की छाया में स्थित होकर के प्रतिपालयामि यानी प्रतीक्षा करता हूँ। तो मैं इस छाया में स्थित होकर के इनकी प्रतीक्षा करता हूँ। इति विलोकयन स्थित, इति मतलब यह कहकर विलोकयन देखता हुआ, उन्हें देखता हुआ स्थित खड़ा रहता है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में अध्ययन किए गए दोनों पद्य आर्यछंद में निबद्ध है, जिसका परिचय आप लोग पूर्व की कक्षाओं में प्राप्त कर चुके हैं। अतः इन पद्यों को आप आर्यछंद के उदाहरण के रूप में याद कर सकते हैं, क्योंकि आपको स्मरण है कि आपके पाठ्यक्रम में इस प्रथम प्रश्न पत्र की तृतीय इकाई अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रयुक्त छंदों की रखी गई है। इति शुभम। आगे की कक्षा में हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के अग्रिम अंश का अध्ययन करेंगे।